हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आदित्य सुरान एजुकेशन ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हरियाणा सीईटी ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिससे आप 6 मार्च शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि हरियाणा में जो है कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैंने जो है आपको बता देना चाहता हूँ, हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में काम किया है, जिसके बारे में आपसे अपना अनुभव जो है एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और जो है आप अगर कोई इंक्वायरी है आपकी, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कोई इंक्वायरी हो तो आप वहाँ से मैसेज डाल के अपनी इंक्वायरी क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आपको जो है लिस्ट दी गई है। सबसे हम पहले वही देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट में कौन सी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, ये एक लिस्ट है जो आज सरकार ने जारी की है, डिपार्टमेंटल लिस्ट। इसको हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले लिखा गया है कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप डी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप डी में क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट है ये। तो आपके लिए बता देना चाहूँगा कि कॉमन कैडर ऑफ ग्रुप डी में जो है कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है। जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें जो है ये डिपार्टमेंट्स सेपरेटली अलग अलग दिए गए थे। तो वहाँ से जो है हम देखना चाहेंगे, एक बार आपको वो लिस्ट में आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं और हम वहाँ पर क्या क्या जॉब हमारी रहती हैं। तो वो लिस्ट देखने के लिए हम चलते हैं अपने पिछली लिस्ट के। दोस्तों, ये उस समय की लिस्ट है जब ये 2018 में जो वैकेंसी आई थी। तो वहाँ पे जो लिस्टें आई थी कि आप कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं उस टाइम वाली, वो वाली ये लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है अलग अलग शो कर रखी हैं कि आप पीएन भर सकते हैं, बेलदार भर सकते हैं, एनिमल अटेंडेंट भर सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये अलग अलग दिए गए हैं। लेकिन अब की बार जो है ऐसा कोई डिपार्टमेंट अलग अलग आपको नहीं दिया गया है। आपको जो है सिर्फ एक कैडर बना करके, कॉमन कैडर नाम से एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है कि आप वो अप्लाई करेंगे तो आपको ये जो लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें से आपको कोई भी जॉब मिल सकती है। इसमें जो है आप जो सोच रहे हैं, जो आपको पता है, वो सभी डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ये डिपार्टमेंट की लिस्ट जो है 2018 में जो वैकेंसी आई थी, उस टाइम ये डिपार्टमेंट्स यहाँ पे दिए गए थे कि आप जो है ये डिपार्टमेंट्स आप भर सकते हैं और आपको जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस जो है आप इसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो ये कॉमन कैडर का मतलब क्या है? कॉमन कैडर का मीनिंग ये है कि आप जो है ज्वाइन करेंगे जिस भी डिपार्टमेंट में, उसके बाद यदि किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी वैकेंट रहती है तो आपको वहाँ जो है अपना जो है दूसरे डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे 2018 की जो वैकेंसी आई थी, उसके बाद भी सरकार ने 2-3 बार जो है डिपार्टमेंट चेंज करवाए हैं। जो बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है उनको पता है कि उनके डिपार्टमेंट चेंज हो गए हैं। 2-3 बार सरकार ने ये पोर्टल ओपन किया था कि कॉमन कैडर का मतलब यही होता है कि ये जो डिपार्टमेंट हैं ये सभी एक कैडर के अंडर आएंगे। इसमें से आप किसी भी डिपार्टमेंट जा सकते हैं। पोस्ट वैकेंट है तो आप वहाँ पर बिल्कुल अपना डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। और यदि आपका प्रमोशन होता है तो मान लो कि क्लर्क के लिए प्रमोशन हो रहा है, तो किसी भी डिपार्टमेंट में जितनी पोस्ट वैकेंट हैं आप उन सब में जा सकते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट कॉमन कैडर के अंडर आएंगे। लेकिन इसके अलावा जो दिए गए हैं, ये कॉमन कैडर के अलावा जो डिपार्टमेंट हैं बाहर, ये डिपार्टमेंट आपके अलग ही रहेंगे, ये कॉमन कैडर में नहीं आएंगे। कि आपकी मान लो इस नंबर 4 हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में पोस्ट वैकेंट है क्लर्क के लिए। अगर क्लर्क के प्रमोशन हो रहे हैं तो कॉमन कैडर वाला बच्चा जो है इस कॉमन कैडर में जो डिपार्टमेंट हैं, उन्हीं डिपार्टमेंट में ही इसका प्रमोशन हो सकता है। किसी भी डिपार्टमेंट में पोस्ट वैकेंट है तो वो वहाँ पे जा सकता है। लेकिन नंबर 4 में एक जो बच्चा है जो इस डिपार्टमेंट में यदि काम कर रहा है, तो इस डिपार्टमेंट में यदि क्लर्क की वैकेंसी होगी तो ही उसका प्रमोशन होगा, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो है तो कॉमन कैडर का जो मतलब है वो यही है कि आप जो है जो 50 करीब डिपार्टमेंट हैं, आप इन डिपार्टमेंट में कभी भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपकी पोस्टिंग किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। प्रमोशन के टाइम पे भी यदि किसी डिपार्टमेंट में कोई पोस्ट वैकेंट है तो आप वहाँ पे प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट हैं इनमें ऐसा नहीं होगा। इनमें वैकेंसी में ही आप शिफ्ट हो सकते हो, डिपार्टमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी डिपार्टमेंट जो है लिमिटेड डिपार्टमेंट की तरह ही काम करेंगे। तो बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में हम बात करें कि कौन सा डिपार्टमेंट हमें पहले भरना चाहिए, कौन सा बाद में भरना चाहिए, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है सबकी चॉइस अलग अलग रहती है थोड़ी। जैसे कोई भिवानी से है तो वो चाहेगा कि मैं भिवानी बोर्ड में ही जॉब करूँ और सारी जो है मेरी जॉब एक ही जगह रहे।
तो वो इसको चूज़ करना प्रेफरेंस करेगा। बाकी कोई भी जो है, जैसे कोई स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ शुगर मिल्स में काम करता है, उसके घर के आसपास कोई मिल है, वहाँ पे जो काम करना चाहेगा वो काम करेगा। हार्ट्रॉन आप सब ने सुना ही होगा। हार्ट्रॉन जो है हर एक शहर में है। अपने जो कंप्यूटर सेंटर जो हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, वो हार्ट्रॉन के हैं। ये शहरी विकास प्राधिकरण 9 नंबर पे जो है, ये वही है जो पहले हुड्डा नाम से जाना जाता था, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसका नाम बदलकर हिंदी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। इनके जो ऑफिस होते हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको गांव में ऑफिस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सभी ऑफिस जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मिलेंगे। एग्रो इंडस्ट्रीज जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें रहेगा। हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कल्याण निगम, ये डिपार्टमेंट भी आपको ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मिलेगा। हरियाणा बोर्ड का आपको पता ही है, भिवानी के अंदर ही रहेगा ये। और इसके बाद जो है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन, जैसे अपनी विट्टा सरकारी डेयरी है, उसके अंडर में ये डिपार्टमेंट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद जो है हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, ये भी आपका डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी आपका जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा, ब्लॉक लेवल पे नहीं रहेगा। ये वही है जैसे सोलर सिस्टम हमारा जो अभी लगा रहे हैं, सोलर पैनल जो खेतों में लग रहे हैं, या फिर सोलर जो प्रधानमंत्री सोलर घर घर योजना जो आई है, उसमें भी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का डिपार्टमेंट ये रहेगा। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये डिपार्टमेंट भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक छोटे शहर में या ब्लॉक लेवल पे डिपार्टमेंट ऐसा नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो है वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो गया, डिपार्टमेंट आपको पंचकुला में ही रहेगा। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा हर एक शहर में रहेगा। HPSC डिपार्टमेंट आपका पंचकुला में रहेगा। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है आपका कुरुक्षेत्र में ही रहेगा, ये आपको वहीं काम रहेगा। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में आपको जो है पुलिस के डिपार्टमेंट में जो भी काम होते हैं, पुलिस में ही आपको जो है कहीं ना कहीं जॉब मिलेगी इसमें। रजिस्ट्रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है हमारी, उसमें रजिस्ट्रार के अंडर में जो ऑफिस है वहाँ पर आपको जॉब मिलेगी। स्टेट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्टेट सीड सर्टिफाइड एजेंसी, जो बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है वो हो गई। और फाइनेंस डेवलपमेंट जो हमारे ट्रेजरी वगैरह के ऑफिस हैं वो आ गए इसमें। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक डीलिंग के जो काम होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो काम हैं वो सभी यहाँ पे होंगे। और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो करनी है वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर का ही काम है। जैसे अपना हैफेड है नाबार्ड की तरह ही, वैसे आपको इसमें जॉब मिलेगी। अब बात करते हैं कि जॉब हमारी कौन सी सही रहेगी। तो सही तो देखो हरियाणा स्टेट में सभी जॉब्स जो हैं अच्छे जॉब हैं। अगर कोई भी डिपार्टमेंट आपको मिलता है तो आप उसको बिल्कुल ज्वाइन करिए। इसके बाद जो है मेन जो है ये रहता है कि कॉमन कैडर में जो है आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट प्रेफरेंस रहेंगे यहाँ पे, कि आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे यहाँ पे। आप उसमें एक कॉमन रहेंगे कि कहीं भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं उसमें। पिछली बार 2018 की वैकेंसी में इसको 2-3 बार शिफ्ट करवाया गया है। इसके अलावा जो है बाकी जो है लिमिटेड डिपार्टमेंट की तरह काम करेंगे। मेन जो है डिपार्टमेंट में ये रहता है कि पब्लिक डीलिंग जिस डिपार्टमेंट में होती है उसमें यह है कि थोड़ा आपको पूरा दिन एक्टिव रहना पड़ता है। जहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है वहाँ पे थोड़ा आपको आराम रहता है। जहाँ पे आपका, क्योंकि आपका ऑफिस का काम ही आपको खुद को करना है, वही आपका ऑफिस है, वहीं आपको काम करना है। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग पूरे दिन आपको नहीं करनी, तो उसमें थोड़ा सा ये है कि पब्लिक डीलिंग से थोड़ा आराम रहता है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि HPSC है, HPSC में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी क्योंकि बोर्ड में हरियाणा ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि दिन में आपको पूरे दिन लाइन लगी रहेगी बैंकों की तरह, वो काम यहाँ पे नहीं होगा। ऐसे ही आपका जो मैं जिसमें डिपार्टमेंट में था हरियाणा एक्साइज एंड टैक्सेशन, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग का इतना काम नहीं है, पूरे दिन आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी इतनी ज़्यादा। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे पब्लिक डीलिंग का काम नहीं होता। डिपार्टमेंट का इंटरनल वर्क ही खुद का ही होता है, तो आपको पब्लिक डीलिंग ज़्यादा नहीं करनी होती। तो ऐसे डिपार्टमेंट में थोड़ा काम रहता है। जैसे बेलदार है, एक जो आपको घर के पास से यदि पोस्टिंग चाहिए तो बेलदार ले लेते हैं कि हर नहर अपने अपने हरियाणा में हर गाँव में मान लो नहर है ही आज के दिन, तो बेलदार वहाँ पर मिल जाती है। पे स्ट्रक्चर की हम बात करें, सैलरी जो है सबकी सेम रहने वाली है। पे स्केल 1 की सभी जॉब हैं, आप पे स्केल 1 सर्च मार सकते हैं 7 CPC के अंडर में 7th पे कमीशन जो है पे स्केल 1 की सभी जॉब हैं। तो पे की अगर हम बात कर लेंगे बाद में, तो मेन जो है आपके डिपार्टमेंट्स प्रेफरेंस आप खुद के हिसाब से, सभी की अलग अलग चॉइस होती है। किसी के शुगर मिल घर के पास है, किसी के शिक्षा बोर्ड पास में लगता है, किसी का जो है HPSC पंचकुला पास में लगता है, किसी का कुरुक्षेत्र जो है डेवलपमेंट बोर्ड जो हो घर कुरुक्षेत्र के आसपास का कोई बच्चा है तो वो ये कर सकता है। मेन जो है कॉमन कैडर मैंने आपको दिखा दिए कि कॉमन कैडर में जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, आप इनमें से कोई भी पहले डिपार्टमेंट भर सकते हैं। कॉमन कैडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसकी लिस्ट मैंने आपको पहले दिखाई है,
आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन कैडर सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर खुद के अंदर ही 50 डिपार्टमेंट हैं। तो ये जो है मेन बातें हैं। अगर आपको कुछ और भी इंक्वायरी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ से आपकी सारी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएंगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।